अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर शहजाद आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। तो व्यूअर्स, वीकेंड आन पहुंचा है और वीकेंड का मतलब आप सब लोग समझ रहे होंगे कि छुट्टी होता है। ऐसा हरगिज नहीं होता। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम वीकेंड के ऊपर क्या करते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अमूमन वीकेंड के ऊपर समझा जाता है कि स्टूडेंट्स को छुट्टी होती है। कोरिया में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो हफ्ते वाले दिन जो है वो लैब जाते हैं। तो मैं भी सुबह उठा हूँ और सुबह अपनी लैब की तरफ निकल पड़ा हूँ। अभी मैं अपने यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग में एंटर हो चुका हूँ। तो ये राइट साइड के ऊपर हमारा डिपार्टमेंट है। तो ये हमारा मेन कॉरिडोर है यूनिवर्सिटी का। हमारी यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के मेन गेट जो हैं वो इस कॉरिडोर के अंदर खुलते हैं और पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो इस कॉरिडोर के अंदर ही है। यानी कि हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के तक जाने के लिए जो है वो इसी रूफ के अंडर जो है हम चलते हैं। तो ये भी जी फाइनली जो है मैं अपने डिपार्टमेंट के करीब पहुंच चुका हूं, जो कि एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। हो चुकी है दोपहर और मैं तकरीबन आधा दिन काम पे गुजारने के बाद वापस हॉस्टल आ चुका हूँ। तो अब मैं लंच करूँगा। तो लंच के लिए आज हमने दोस्तों ने प्लान किया हुआ है कि हम मिलके बनाएंगे पकोड़े और समोसे। तो ये पकोड़ों का मसाला जो मेरा दोस्त ऑलरेडी तैयार कर रहा था, मैंने जाते ही ऑयल गरम किया और पकोड़ों को जो है वो फ्राई करना शुरू कर दिया। पकोड़ों का जो मसाला था वो बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था, ना ज़्यादा पतला था ना ज़्यादा हार्ड था। तो इसी वजह से पकोड़े जो हैं वो फ्राई होने के बाद बड़े ही खस्ता बने। कि जी माशाल्लाह से फ्राई होने के बाद पकोड़ों की जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो जितने ये पकोड़े देखने में प्यारे हैं, खाने में भी उतने ही क्रंची और टेस्टी थे। आज ही मैंने समोसों का मसाला तैयार करना शुरू कर दिया। व्यूअर्स, हमें कोरिया में हलाल फूड का काफ़ी ज़्यादा इशू है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो हलाल फूड जो है मोस्टली एक्सपोर्ट होके आता है। तो समोसे और पकोड़े जो है हम इधर जो है एंजॉय नहीं कर सकते जैसा कि पाकिस्तान में करते हैं। तो हमने इसका हल ये निकाला है कि हमने खुद ही सीख लिया है पकोड़े और समोसे बनाना। तो हम अमूमन रमज़ान के दिनों में जो है वो पकौड़े और समोसे डेली बनाते हैं। और उसके बाद जो है अमूमन जब हमारा दिल करता है हम प्लान करके जो है वो पकौड़े और समोसे बना लेते हैं। हमारे किचन में पकौड़े और समोसे बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो एक दिन मैं सेपरेट व्लॉग शेयर करूंगा कि हम पकौड़े और समोसे कैसे बनाते हैं। ये जी समोसा पट्टी जो मैंने बनाई थी उसकी फिलिंग, उसको मसाले के साथ फिल करने के बाद जो है हमारे समोसे जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं फ्राई होने के लिए। तो ये देखें, बड़े गुगलू मगलू से समोसे जो हैं मसाले से भरे हुए मैंने तैयार किए हैं। ये जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा तादाद में बनाए थे, ताकि जो है वो मैं इनको अपने साथ लेके जा सकूं, क्योंकि मैंने एक और गैदरिंग प्लान की हुई थी अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ। उसी गैदरिंग के सिलसिले में मैंने जो है वो स्टीम रोस्ट भी प्लान किया हुआ था। तो मैंने अपने दोस्त हसन को, जो कि स्टीम रोस्ट बनाने का एक्सपर्ट है, उससे रिक्वेस्ट की कि काइंडली जो है वो मेरे फ्रेंड्स के लिए स्टीम रोस्ट प्रिपेयर कर दे। तो उसने जो है स्टीम रोस्ट प्रिपेयर किया। तो स्टीम रोस्ट जो है ये हमारे किचन की बहुत ही स्पेशल डिश है। तो ये हमारे बहुत ही इंस्टेंट डिश है, जल्दी से बन जाती है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो एक दिन इसके लिए भी मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा। अब बज चुके हैं 3 और मैं लंच से फ्री होने के बाद पहुंच चुका हूं बस स्टॉप के ऊपर, ताकि मैं अपनी सेकंड गेट टुगेदर के लिए जो है वो जा सकूं। तो हमारी यूनिवर्सिटी की बस जो है वो बस स्टॉप पे पहुंच चुकी है। तो मैं जो है अपने फ्रेंड्स के साथ लिए जो है चिकन, स्टीम रोस्ट, पकोड़े और समोसे लेकर जा रहा हूँ। तो ये बस जो है वो मुझे नज़दीकी सबवे स्टेशन के करीब ले जाएगी और वहाँ से जो है वो मैं अपने फ्रेंड के घर की तरफ निकल पड़ूंगा।
व्यूअर्स अब मैं पहुंच चुका हूं देगक स्टेशन। देगक स्टेशन जो है वो हमारा करीबी सबवे स्टेशन है, जहां से पूरे देगू शहर के लिए जो है वो सबवेज हम यूज कर सकते हैं। सबवे जो है कोरिया में एक अंडरग्राउंड ट्रेन का नेटवर्क है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे कंट्री में लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो है। तो व्यूअर्स आपको एक और बात बताता चलूं कि मेरी जो यूनिवर्सिटी डिजिस्ट है ये फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है। तो डिजिस्ट में हमें जैसे दूसरी सहूलतों के अलावा ये शटल बस की भी बहुत सहूलत मुहैया की गई है। तो ये फ्री सर्विस है जो कि हम स्पेशली सैटरडे और संडे को यूज करते हैं अपने करीबी जो देगू सिटी है वहां तक आने और जाने के लिए। मैं आपके यहाँ क्योंपुक नेशनल यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पर मैंने अपने दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर जो है वो डिनर किया। डिनर जो है वो मैं आपको बताया था कि ऑलरेडी मैं प्रिपेयर करके ले आया था। उसके बाद जी हम निकल पड़े उज़ैर के घर की तरफ। उज़ैर जो है वो भी हमारे कॉमसेट्स के फ्रेंड हैं। सामा के घर आ गए। सामा के घर आ गए। और देखें सामा अपने अब्बू को प्यार करते हुए। गो सामा हाँ गो कहता है, गो कहता है हर चीज से। यार देख तेरे शहजादे ने सुट दिता यार आबद ने, मैं नहीं। अच्छा तू नहीं, तू जे तू इंजीनियर है तो आप साहब ले किथे जा रहे हैं? इधरों मैं ਇੱਥੇ ਕਿੰ ਛੋਟ ਸਕਦਾ? हाँ जी अब मैं आपको गम देता हूँ। हाँ गम रख ले जो मर्जी रख ले। जेड़ी चीज आबद गंद पाना आसर दे बिस्ती ना करा। ऐसे छोड़ दे, अल्लाह इन्हें भी पुत्र देवे। ऐसे छोड़ दे। गम 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 पता लग गया, पता लग गया नहीं चल रहे थे। ਇਹਦਾ ਮੂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਾ।